आप सभी को मेरा नमस्कार। हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम देखने वाले क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में क्यों स्विच किया और क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों स्विच किया। ये जो डिस्कशन हुआ था बहुत ही ऊपर ऊपर से हुआ था, ठीक है। तो जब क्वांटम मैकेनिक्स को जो हम कंप्लीट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट में जब जाएंगे तो उसको काफी डील से हम देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से de Broglie hypothesis. According to de Broglie, a wave is always associated with a moving body. अगर सपोज अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, चाहे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, छोटे से छोटे पार्टिकल की बात करूं, या मैं अपनी बात करूं, ठीक है, कोई भी बॉडी की बात करूं, तो उसके साथ हमेशा एक वेव जो है क्या होता है, एसोसिएट होता है। ये किसने कहा था? डी ब्रॉगली साहब ने कहा था और उन्होंने एक रिलेशन दिया, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ठीक है। बाद में आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रकाश की जो है वो द्वैती प्रकृति होती है, ठीक है। न्यूटन साहब ने 1666 में क्या माना था कि जो लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। उसके बाद कुछ समय बाद हाइगन साहब आए। हाइगन साहब ने बताया कि ये जो पार्टिकल जो थ्योरी था न्यूटन साहब का, वो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन सब को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रिफ्लेक्शन हो गया, आपका रिफ्रैक्शन हो गया, इन सब को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से हाइगन साहब ने उसको वेव कहा कि जो लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है। उसके बाद 1924 में डी ब्रॉगली साहब आए। डी ब्रॉगली साहब ने उनकी हाइपोथेसिस ये थी कि वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ मूविंग बॉडी, और उन्होंने जो लाइट जो है, लाइट को उन्होंने द्वैती प्रकृति का बताया, डुअल नेचर का उन्होंने बताया, ठीक है। तो जैसे उन्होंने ये इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पर से कैसे पता चल रहा है कि लाइट का जो है डुअल नेचर होता है, वो पहले देख लेते हैं। तो ये जो लैम्डा जो होता है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव, है ना। वेवलेंथ हम किसकी निकाले? लैम्डा क्या है आपका? ये वेवलेंथ है। और वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है आपकी वेव की। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या है आपका p क्या है आपका? मोमेंटम है। ये क्या है आपका? मोमेंटम। तो मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी होती है? आपकी पार्टिकल की, किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ओके, तो ये देखिए एक ही इक्वेशन में आपका वेवलेंथ भी आ रहा है और ये पार्टिकल भी आ रहा है। तो ये डुअल नेचर ऑफ लाइट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए देखते हैं। और यहाँ पे h क्या है? h है आपका प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। h क्या है आपका? प्लैंक कांस्टेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस से स्टार्ट करेंगे। फॉर केस 1 नॉन रिलेटिविस्टिक। केस 1 नॉन, ठीक है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में अगर मैं बात करूं, सपोज कोई पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है, सपोज की केवल काइनेटिक एनर्जी है, तो दैट इज गिवन बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल इज गिवन बाय p²/2m। देन p इक्वल्स टू कितना? p² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 2m हो जाएगा। देन p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? दैट इज √2m देन आपका जो लैम्डा था दैट इज h/p, वो क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m। ये आपका क्या हो जाएगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इफ अ पार्टिकल हैविंग मास m is having energy, kinetic energy ek, then its wavelength is given by lambda is equals to h/√2m ek। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं केस नंबर 2। अगर ये जो पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सपोज कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। उसके लिए क्या हो जाएगा? फॉर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा आपका? दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m ek, है ना। ये क्या आता है आपका? ek आता है। तो ek की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए जो काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई ये बैटरी हो गया, बैटरी में आपने कितना पोटेंशियल लगाया? पोटेंशियल भी पोटेंशियल लगा दिया। सपोज यहाँ पे आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने एनर्जी से ये इसको रिपेल करेगा? दैट इज E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E टाइम्स V हो जाएगा।
तो उसको यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा आपका, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2 MEV। ओके, अब इसका वैल्यू कितना होता है, h का वैल्यू तो हम जान ही रहे हैं, m का इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू कितना होता है वो भी जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये भी जान रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 12.27 अपॉन अंडर रूट v, दैट इज इन एंगस्ट्रॉम। ये कुछ इस प्रकार से फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर नेक्स्ट हम बात करें फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए बात करें तो कितना आ जाएगा, दैट इज लैम्डा h अपॉन अंडर रूट ऑफ m, ये आपका me है, ठीक है, ये आपका क्या है me है, तो ये कितना हो जाएगा आपका np हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों के चार्ज तो क्या होता है, सेम ही होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.484 और ये हो जाएगा अंडर रूट v। ठीक है, क्लियर है। दिस नंबर इज डिफरेंट नंबर 282। ओके, ये किसके लिए हो जाएगा आपका, प्रोटॉन के लिए हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम किसके लिए निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन पे तो आपका चार्ज नहीं होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है न्यूट्रॉन के लिए। नंबर 4 फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा आपका, जो एनर्जी होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू kBT। ओके, तो आपका जो लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m kBT हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा आपका, फॉर न्यूट्रॉन हो जाएगा। नंबर 5 फॉर अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, दैट इज अल्फा पार्टिकल। अगर मैं अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, मास कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो दैट इज अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन एंड जो चार्ज होता है वो कितना होता है आपका, दैट इज क्यू अल्फा अगर मैं बोलूं दैट इज 2e। तो आपका जो लैम्डा जो है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m दैट इज इंटू 4mp इंटू 2e इंटू कितना हो जाएगा आपका v हो जाएगा, दैट विल बी 1 अपॉन h कितना हो जाएगा आपका 8 और ये कितना हो जाएगा 16। ओके, तो 16mp ev। ओके, देन ये फाइनली आपको मिलेगा 0.141 अपॉन अंडर रूट v दैट इज एंगस्ट्रॉम, दैट इज लैम्डा इक्वल टू दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जैसे कोई गैस पार्टिकल है ना, गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। गैस मॉलिक्यूल, तो गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हम कैसे देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मोनोटॉमिक गैस है, ठीक है, मोनोटॉमिक गैस है तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा आपका, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ऊपर डायरेक्शन में भी जा सकता है, केवल ट्रांसलेशन मशीन अगर कंसीडर करते हैं मोनोटॉमिक गैस के लिए, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका जो इसका काइनेटिक एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और हर एक जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है कितना देगा आपका 1/2 kBT एनर्जी देगा, तो ये कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इसकी ½ kBT हो जाएगा। ये कहां से आता है आपका D/Q से आता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम थर्मोस्टेट में, ठीक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो लैम्डा जो है ये कितना हो जाएगा आपका h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m और यहाँ पर E के आ जाता है, E के कितना हो जाएगा 3/2 kBT, तो ये कितना हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 3m kBT। ठीक है, तो ये आपका लैम्डा मिल गया किसके लिए, दैट इज फॉर गैस मॉलिक्यूल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ टेम्परेचर नीचे है, वरना कल वाला केस हो जाएगा। चलिए सब कुछ सही चल रहा है अभी तक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई आपकी जितने भी केसेस हमने देखे, ये सब है आपका नॉन रिलेटिविस्टिक केस। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं आपके इलेक्ट्रॉन की लिए जैसे मैं बात किया हूँ 2m हो जाएगा, तो इसमें हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, है ना, दैट इज पोटेंशियल v लगा रहे हैं, पोटेंशियल v लगा के इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, तब जाके ये वाला केस जो है। ओके, अगर पहले से आपको ये बता दिया जाए कि जो पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन जो है इतना वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो आपको कहाँ से निकालना रहेगा, आपको यहाँ से निकालना रहेगा। तो आपको E के इक्वल टू कितना होता है आपका, ये तो आप जानते हो 2mv² होता है, तो आपको यहाँ से निकालना रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 की अगर बात करें, केस नंबर 2 की बात करते हैं, केस 2, ठीक है। तो
केस 2 में हम बात करने वाले हैं रिलेटिविस्टिक केस। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक केस में क्या होता है, रिलेटिविस्टिक केस में एनर्जी का जो टर्म है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, दैट इज द टोटल एनर्जी इज गिवन बाय, टोटल एनर्जी इज गिवन बाय, that is E square is equal to P square C square plus M naught C square C power 4। ठीक, देन क्या हो जाएगा आपका, that is E is equal to, ये कितना हो जाएगा आपका, that is under root of P square C square plus M naught square C की power 4, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके चलिए अब क्या निकालना है अपने को। अच्छा चलिए यहीं पे एक काम कर लेते हैं आपका, इसको ऐसा ना करके कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं, दैट इज सी, दैट इज एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, है ना, ये क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, दैट इज इक्वल टू, दैट इज फॉर ऑफ दैट। ओके, देन ई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर सी पावर 4। ओके, तो ये देखिए ये आपका टोटल एनर्जी का क्या होता है, आपका फार्मूला होता है किसमें, रिलेटिविस्टिक केस में। तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये तो सेम मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखिए इस वाले केस में क्या कर दिया हमने, जो टोटल एनर्जी जो है वो क्या होता है आपका, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। और ये जो रेस्ट मास एनर्जी जो है ये क्या आता है आपका, एम नॉट सी स्क्वायर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, ई के स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर ई के, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर सी पावर 4। तो ये दोनों तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा आपका, देखिए तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो दैट इज पी स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ई के दोनों में दिख रहा है तो कॉमन हो जाएगा, तो दैट इज ई के प्लस 2 दैट इज 2 m naught c स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देन pc इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ दैट इज e k प्लस 2m naught c स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या मिल गया, आपका pc मिल गया। तो हमारा जो लैम्डा जो होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसकी हम बात करते हैं, तो दैट इज क्या कितना होता है आपका, लैम्डा अपॉन p होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें c का मल्टीप्लिकेशन कर दूं ऊपर नीचे, तो c अपॉन कितना हो जाएगा आपका, pc हो जाएगा, और pc का वैल्यू यहाँ से हम क्या कर देंगे, उठा के हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका e k प्लस 2m नॉट c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या, 2m नॉट c स्क्वायर, दैट इज योर लैम्डा। दिस इज फॉर रिलेटिविस्टिक केस। ठीक है, तो आपके डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, आपके प्रोटॉन के लिए कितना होगा, आपके अल्फा पार्टिकल के लिए कितना होगा, गैस मॉलिक्यूल के लिए कितना हो सकता है ना। यहीं पे देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी मैंने दिया है, ये यहाँ पे मैंने जो गैस दिया है दैट इज नथिंग बट योर मोनोटॉमिक गैस। ठीक है, मोनोटॉमिक गैस है ना, यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या दिया है, फॉर मोनोटॉमिक गैस ओनली। ठीक है, और मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस, तो मोनोटॉमिक गैस क्या करता है आपका, ट्रांसलेशन मोशन ही करता है। जब डायटोमिक की बात करते हैं तो उसमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन दोनों आ जाता है, हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे, तो वहां से रिलेट करके इसको मोनोटॉमिक ना देकर के वो डायटोमिक में पूछ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर से बन सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे ये रिलेटिविस्टिक केस हो गया आपका, तो रिलेटिविस्टिक केस में क्या हो जाता है आपका, दैट इज ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है किसका, टोटल एनर्जी का। फिर इस टोटल एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर हमने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर करके यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका, फॉर रिलेटिविस्टिक केस। रिलेटिविस्टिक केस के लिए क्या हो जाएगा आपका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक केस है ना, रिलेटिविस्टिक। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा आपका, रिलेटिविस्टिक केस के लिए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, मैं क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में देखिए, आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे अगर कराता हूँ, तो क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोग को, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ
of a particle of a particle of mass m of mass 10 gram having speed which is moving with velocity 200 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए आप क्या निकाल देंगे, डुबाउली वैल्यू लैम्डा की वैल्यू को निकालेंगे। बेसिकली आप कहाँ से करेंगे, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू h। देखिए यहाँ पे जो हमने देखा था रिलेशन, देखिए यहाँ पे हमने जो रिलेशन देखा था, ठीक है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू कितना लिखा है हमने, h अपॉन p लिखा है। तो ये जो p होता है, अगर कोई पार्टिकल है m है ना, कोई पार्टिकल है जिसका मास अगर m है और उसका वो जो मूव कर रहा है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो p जो होता है दैट इज m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका h अपॉन m v हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो डेली लाइफ में जैसे अपन बात करें, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर मूव कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी तो वेव एसोसिएट हो रहा होगा, राइट, हो रहा होगा, यस। तो चलिए देखते हैं इस पर क्या दिक्कत है जो हमको वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -31 kg का ऑर्डर का होता है। और सपोज अगर मैं इसकी वेलोसिटी अगर मैं बात करूँ, सपोज इसकी वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए, मान लेते हैं, है ना, ये माना है आपका, ठीक। उसके बाद जैसे मैं अपनी बात करूं, है ना, कोई अगर पर्सन है ना, तो उसकी मैं बात करता हूँ, जैसे मास अगर मैं बात करूँ तो अबाउट 65 kg चलिए, ठीक है, 65 kg हो गया। और सपोज वेलोसिटी, ये सेम वेलोसिटी से अगर मूव करें, सपोज 200 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रहा है, तो आप देखेंगे जो लैम्डा इक्वल्स टू जो आता है दैट इज h अपॉन, h का वैल्यू भी कांस्टेंट है, m v, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। देखिए तो क्या बचा आपका, ये जो लैम्डा है किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली 1/m पे डिपेंड करेगा। अब ये जो 1/m जो आएगा, ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर से, है ना, तो आपका ये जो ऑर्डर जो होता है ये एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में आपका आ जाएगा। किसके ऑर्डर में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में आ जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो इलेक्ट्रॉन का जो डिबॉगी वेवलेंथ होगा। लेकिन जैसे मैं अपने हम लोग की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं अगर मूव कर रहा हूँ तो मेरे साथ जो वेव एसोसिएट होगा उसको हम जब निकालेंगे यहाँ पर से कैलकुलेट करके, वो ऑर्डर में आएगा आपका 10 टू पावर, यानी कि ये 10 टू द पावर -10 के ऑर्डर का आएगा। और ये जो ऑर्डर का आता है ये लगभग 30 के ऑर्डर का आता है, दैट इज 10 टू द पावर -30 मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखिए ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसको हम मेजर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इस वजह से ये जो है डेली लाइफ में क्या आपको ऑब्जर्व नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो ब्रोगली साहब ने बताया कि हर एक पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होता है, तो ये कौन सा वेव है, ये क्या आपका सिंगल वेव है या ग्रुप ऑफ वेव है। तो सबसे पहले कंसीडर किया गया कि ये मान लेते हैं कि ये सिंगल वेव, ठीक है। तो सिंगल वेव जो होता है, चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट से। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं फेस वेलोसिटी को, या अपन बोलते हैं वेव वेलोसिटी को, फेस वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी, या हम बात करेंगे किसी फेस वेलोसिटी, ठीक है। तो जो सिंगल वेव का जो वेलोसिटी जो होता है, सिंगल वेव, द वेलोसिटी ऑफ अ सिंगल वेव इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ अ सिंगल वेव, the velocity of a single wave, velocity of a single wave is called wave velocity. सिंगल वेव का जो वेलोसिटी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी कहते हैं।
साथ ही साथ इसको हम फेस वेलोसिटी भी कहते हैं। फेस वेलोसिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका फेस जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कोई वेव है, प्लेन वेव है, तो उसका जो इक्वेशन जो दिया जाता है दैट इज ए sin kx माइनस ओमेगा, ये कुछ इस प्रकार से देते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो kx माइनस ओमेगा टी है, यही क्या कहलाता है, आपका फेस कहलाता है। क्या कहलाता है, दिस इज नथिंग बट योर फेस, क्या कहलाता है, आपका फेस कहलाता है। और फेस वेलोसिटी में क्या होता है, ये जो फेस होता है वो कांस्टेंट होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज kx माइनस ओमेगा टी, ये जो होता है आपका kx माइनस ओमेगा टी, वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। दैट इज kx माइनस ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। अगर ये अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, चेंज इन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक। तो चेंज हमारा जो होगा है ना, किसमें होगा, आपका पोजीशन और उसका टाइम, टाइम के साथ क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा तो स्पेस भी चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज के डी एक्स माइनस ओमेगा इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा आपका, दैट इज के डी एक्स इक्वल टू ओमेगा इंटू कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। डी टी को नीचे ले आइए, दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी, दैट इज ओमेगा अपॉन कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। और ये डी एक्स अपॉन डी टी इज नथिंग बट योर डी एक्स अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू Vp, that is phase velocity, that is equals to omega upon, ये क्या हो जाएगा आपका रिलेशन हो जाएगा। ये क्या है आपका फेस वेलोसिटी है, क्या है आपका फेस वेलोसिटी, फेस वेलोसिटी या इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी फेस वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है आपका ओमेगा अपॉन के, दैट इज ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फेस वेलोसिटी है इसको और कुछ फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज Vp इक्वल टू, अगर मैं एस क्रॉस का अगर ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो ये जो एस क्रॉस ओमेगा है ये दैट इज नथिंग बट योर एनर्जी एंड दैट इज नथिंग बट योर मोमेंटम, ठीक है। तो Vp इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका E अपॉन P। तो एक और रिलेशन आ गया आपका फेस वेलोसिटी को ओमेगा अपॉन के भी लिख सकते हैं और E अपॉन P भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें। अब मैं यहाँ पे जो Vp इक्वल टू जो हमारा E अपॉन P जो था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E इक्वल टू कितना होता है, mc स्क्वायर होता है और ये कितना होता है आपका mv होता है। तो mm आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो Vp है वो क्या बच जाएगा आपका c स्क्वायर अपॉन p हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। अब ये देखिए यहाँ पे जो v जो है ये क्या बताता है आपका वेलोसिटी को बताता है, जो वेव जो है उसका फेस की डायरेक्शन कितने वेलोसिटी से आपका जा रहा है। तो v जो है ना आपका क्या है, आपका वेलोसिटी है। तो ये STR जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि कोई भी पार्टिकल जो है स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये जो v जो है ये छोटा ही रहेगा, v इज वेरी मच लेस देन c, ऐसे ही होगा आपका। तो अगर मैं Vp की बात करूँ, अगर v इज वेरी मच लेस देन c, तो क्या हो जाएगा आपका Vp जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन c, ठीक है। आप यहाँ पर से देखेंगे v अगर c के बराबर तो हो ही नहीं सकता है ना, c के बराबर आपका हो ही नहीं सकता। अगर c के बराबर अगर हो भी जाता है, सपोज अगर हो जाता है, तो ये c के बराबर हो तो c कैंसिल हो जाएगा, c आएगा, लेकिन वो तो c के बराबर नहीं होगा, तो c से और ज्यादा वैल्यू आएगा। तो Vp इज ग्रेटर देन c। इसका मतलब क्या होगा, अब पार्टिकल तो उसका स्पीड ऑफ लाइट से तो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। और फेस वेलोसिटी क्या आ रहा है आपका, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेव है ये पार्टिकल के साथ एसोसिएट ही नहीं हुआ। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो वेव है उसका जो वेलोसिटी जो है ना, ये जो वेव वेलोसिटी है जो हमने दिया है, ये इसका वैल्यू जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए आप जब ऐसा कंडीशन मिलेगा तो ये जो आ रहा है आपका, ये आपका जो फेस वेलोसिटी है ये स्पीड ऑफ लाइट से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पार्टिकल का जो वेव है वो अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है और साथ ही साथ आपका जो वेव एसोसिएट हो रहा है उसका वेलोसिटी जो है वो अलग है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमने कंसीडर करके चला था कि जो वेव एसोसिएट होता है पार्टिकल के साथ, जो पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके साथ ये एसोसिएट ही हुआ तो वेव वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो हमने कॉन्सेप्ट लेके चला था कि जो वेव एसोसिएट हो रहा है वो सिंगल वेव है, ये हमारा असम्पशन जो है वो गलत साबित हुआ। फिर बाद में हमने कंसीडर करके देखा कि मान लेते हैं कि ये ग्रुप वेलोसिटी है,
ठीक है। बाद में हम कंसिडर करके चलते हैं कि ये ग्रुप वेलोसिटी। तो फेस वेलोसिटी में आपको दो चीज़ें याद रखेंगे, दो फार्मूला मैंने जो यहाँ पे लिखा है, दैट इज ओमेगा अपॉन के और ई अपॉन पी, दो फार्मूला आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ग्रुप वेलोसिटी, तो ग्रुप वेलोसिटी में इसके डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग को इसमें डेरिवेशन जैसे आपको अगर जानना है तो आपको किसी भी बुक्स को लेके आपको पढ़ सकते हैं, या सिंपली अगर जैसे इसमें क्या होगा, जो वेव एसोसिएट हो रहा है उसको ग्रुप ऑफ वेव लेंगे, और जो भी फाइनल जो वेव जो बनेगा वो सुपरपोजिशन होगा, वो जो 2 या 3 या ग्रुप ऑफ वेव की, ठीक है। ओके चलिए, तो मान लेते हैं कि हमारा जैसे साइन वर्ड है, दैट इज ए साइन a1x माइनस ओमेगा 1t, ये कुछ इस प्रकार से है। और दूसरा क्या है आपका साइन 2, दैट इज ए स्टार साइन दैट इज k2x माइनस ओमेगा 2t, ये कुछ इस प्रकार से है। ये दोनों जो है क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, तो दैट इज साइन 1 प्लस साइन 2, ये सुपरपोजिशन हो जाएगा। ये कहाँ से आएगा आपका, सुपरपोजिशन से आएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आएगा। फिर आप यहाँ से क्या कैलकुलेट करोगे, इसका फिर से वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, तो मैं उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखाने वाला हूँ, दैट इज वी जी ग्रुप वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू होता है आपका डी ओमेगा अपॉन डी टी, या आप याद रखेंगे दैट इज। और दूसरा जो हमने देख रखा है, दैट इज वी जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डी ई अपॉन डी पी, ये दो है आपके फार्मूला। फिर से ग्रुप वेलोसिटी के लिए दो फार्मूला, डी ओमेगा अपॉन कितना हो जाएगा, डी दिस इज योर डी, ओके, दिस वन इज डी के, एंड वी जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ई अपॉन डी पी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसके डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, डेरिवेशन में फालतू का टाइम वेस्ट होगा, डेरिवेशन आपका काम नहीं आने वाला है, केवल आप इन दोनों को याद रखिएगा। और रिलेशन होता है दोनों के बीच में, तो बाद में जैसे इसको थोड़ा सा और मैं आगे बता देता हूँ कि ग्रुप वेलोसिटी जैसे ही कंसिडर किया गया कि जो वेव एसोसिएट हो रहा है वो ग्रुप ऑफ वेव है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन हमको आ रहा था वो उस पर फुलफिल हो गया, जिसकी वजह से हमने बाद में इस ग्रुप वेव को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, क्लियर? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी की हम बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, इसकी बात करते हैं, दोनों में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ये है, चलिए आगे देखते हैं। आपका चलिए ये हो जाएगा आपका वी जी इज इक्वल टू होता है दैट इज वी पी के डी वी पी अपॉन डी के, एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन को डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा रिलेशन होता है आपका वी जी इज इक्वल टू दैट इज वी पी माइनस लेमडा डी वी पी अपॉन डी लेमडा, ये दूसरा रिलेशन है, ठीक है। ये दो रिलेशन को आप लोग याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें रिलेशन को डायरेक्ट पूछ सकता है, या फिर आपको वी पी दे दिया जाएगा तो वी जी निकालने के लिए दे सकता है। चलिए ठीक, ओके, एक बार फिर से चेक करें क्या मशीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए सब कुछ सही है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी जो डिस्कस किया है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जैसे आपको फेस वेलोसिटी निकालने के लिए बोलते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से आपके फॉर्मूले हैं। आप अगर डिटेल में अगर जाना चाहें तो डिटेल में आप बुक की मदद से ले सकते हैं, और मैं इस पर डिटेल वीडियो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम समय है, और इस कम समय में कोर्स को कवर कर पाना इतना आसान नहीं है, 4 महीने बहुत ही कम होते हैं इस सिलेबस के लिए। तो चलिए देखते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और दूसरा आपको याद रखना है ये जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूले हैं, साथ ही साथ आपके ये फॉर्मूले हैं। मैंने कल ही आप लोग को बोल रखा है कि नोटबुक का आप लोग उसमें लिखते जाइए, नोटबुक बनाइए और उसमें सारी चीज़ें जो है वो लिखते हुए जाइए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट जी के
where g is constant, then find relation between group velocity and phase velocity. Group velocity and phase velocity. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, ओमेगा दिया हुआ है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन के। तो हमारा जो फेस वेलोसिटी जो होता है, फेस वेलोसिटी जो होता है दैट इज वीपी। वीपी इक्वल टू कितना होता है आपका, ओमेगा अपॉन के होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी अपॉन के कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये वीपी जो है ये आपको मिल जाएगा, दैट इज अंडर रूट जी अपॉन अंडर रूट के, ठीक है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। देन आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे ग्रुप वेलोसिटी। क्या निकालोगे, ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो ग्रुप वेलोसिटी वीजी जो होता है दैट इज डी ओमेगा अपॉन कितना होता है आपका, डी के होता है। तो ये कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी के। ओमेगा कितना है आपका, दैट इज अंडर रूट जी के। अंडर रूट जी तो आपका कॉमन हो जाएगा, फिर डी अपॉन डी के क्या बचेगा आपका, अंडर रूट के बचेगा। तो इस अंडर रूट के का मैंने कल ही आप लोग से डिस्कस किया था, इसका क्या होता है 1/2 अंडर रूट के होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1/2 अंडर रूट जी अपॉन अंडर रूट के। ये कितना हो गया आपका, वी जी हो गया। अब ये जो वैल्यू है देखिएगा, ये जो वैल्यू है आपका, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, वीपी के बराबर है। तो आपका जो वीजी जो है ये क्या हो जाएगा, वीपी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 1 में देख लीजिए आप, ये देखिए आपका कितना है, अंडर रूट जी अपॉन अंडर रूट के है। तो ये क्या हो जाएगा, वीजी से दोनों में क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए, इफ ये आपका डिस्पर्सन रिलेशन दिया हुआ है दैट इज अल्फा के प्लस बीटा के क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फेस वेलोसिटी इज इक्वल टू फेस वेलोसिटी इक्वल टू ग्रुप। ठीक है, तो आपको रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है देखिए, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा के क्यू। ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए क्या निकालना रहेगा आपको सबसे पहले निकालना है क्या, फेस वेलोसिटी। फेस वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, अब इसको मैं ओमेगा को अगर कुछ इस प्रकार से लिख दूँ तो लिखकर अल्फा के दैट इज बीटा के क्यू। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका फेस वेलोसिटी का मैं बात करूँ दैट इज वीटी। वीटी इक्वल कितना हो जाता है आपका, ओमेगा अपॉन के हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट बार आ रहा है अल्फा के प्लस बीटा के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा आपका, के हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? ओके, चलिए अब क्या हो जाता है नेक्स्ट, आपको क्या निकालना रहेगा, आपका वीजी निकालना रहेगा। वीजी कितना होता है आपका, डी ओमेगा अपॉन कितना होता है, डी के होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये जो है डी ओमेगा अपॉन डी के, तो दैट इज डी ओमेगा डी के अंडर रूट ऑफ अल्फा के प्लस बीटा के। अब ये क्या हो जाएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 1 अपॉन कितना जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब। ये क्या हो जाएगा आपका, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 3 बीटा के स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको क्या हो गया, बीजी हो गया। अब वो कंडीशन दे रखा है कि कब निकालना है, जब फेस वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो आपका जो वीपी ये दिया हुआ है, ऑर्डर क्वेश्चन वीपी इज इक्वल टू वीजी दिया हुआ है। तो वीपी आपका कितना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ अल्फा के प्लस बीटा के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। और बीजी कितना हो जाएगा आपका, दैट इज अल्फा प्लस 3 बीटा के स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका, 2 अंडर रूट अल्फा के प्लस बीटा के क्यू। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2 तो बाहर आ जाएगा, दैट इज अल्फा के प्लस बीटा के क्यू। और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज अल्फा के प्लस 3 बीटा
के स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 2 अल्फा के प्लस 2 बीटा के क्यूब दैट इज इक्वल टू अल्फा के प्लस 3 बीटा के क्यूब, ये के क्यूब ही क्या के क्यूब हो जाएगा। ओके तो चलिए ये कितना हो जाएगा, देखिए ये इधर आ जाएगा तो अल्फा के बचेगा और उसको भी इधर ले आओ तो माइनस कितना बचेगा बीटा के क्यूब हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करो के को कॉमन कर दो तो अल्फा माइनस कितना हो जाएगा बीटा के स्क्वायर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। एक बार के इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। देन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बीटा के स्क्वायर, देन के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका अल्फा अपॉन बीटा अंडर रूट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर किसका, के का। क्लियर है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन इफ Vp is equals to that is C sin KD upon 2 upon KD upon 2, अगर किसी प्रकार से दिया हुआ है then what will be Vg, आपको क्या निकालना है Vg निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोग बनाए।